नमस्कार, मैं हूं विशाल दहिया और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं गठबंधन की राजनीति से जुड़े कुछ दिलचस्प पहलू और कुछ रोचक तथ्य। सन 1952 से लेकर अब तक देश में लगभग 31 साल गठबंधन की सरकारें रही हैं। 1977 में पहली बार ऐसा मौका आया था जब देश में गठबंधन की सरकार बनी थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। हालांकि ये सरकार केवल 2 साल ही चल पाई। 1979 में चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, लेकिन इससे पहले कि वो सदन के पटल पर अपना विश्वास मत हासिल कर पाते, उनकी भी सरकार गिर गई। इसके लगभग 9 साल बाद यानी कि 1989 में एक बार फिर से गठबंधन की सरकारों का दौर आया और वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी। हालांकि इस सरकार का कार्यकाल भी कुछ ज्यादा नहीं रहा और 1990 में यानी कि लगभग 1 साल से थोड़े समय से ज्यादा के बाद चंद्रशेखर की सरकार बनी, यानी कि चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। जनता दल एस की सरकार उसे कहा जाता था। हालांकि वो सरकार भी ज्यादा दिन नहीं चल पाई और 1991 में आम चुनाव हुए, जिसमें पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार यानी कि अल्पमत की सरकार थी, उसको सत्ता मिली। यह पहली बार ऐसा मौका था जब 5 साल तक किसी अल्पमत की सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया और पहली बार ही ऐसा मौका था जब कांग्रेस की किसी सरकार का नेतृत्व गांधी या नेहरू परिवार से अलग किसी और व्यक्ति ने किया। 5 साल इस सरकार के चलने के बाद एक बार फिर से देश में गठबंधन की सरकारों का दौर चला और 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 13 दिन की एक सरकार बनी। वो अपना विश्वास मत हासिल कर पाते, इससे पहले उनकी सरकार गिर गई। 1996 से 1998 के बीच में 2 गठबंधन की सरकारें और बनी। संयुक्त मोर्चा की सरकारें उन्हें कहा गया। पहली बार उन सरकार का नेतृत्व किया एचडी देवेगौड़ा ने और दूसरी बार इंद्र कुमार गुजराल ने। 1998 में एक बार फिर से अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए को सरकार बनाने का मौका मिला। इस बार उनकी सरकार 13 महीने तक चली और अन्ना द्रमुक के यानी कि एआईएडीएमके के समर्थन हटाने के बाद वो सरकार गिर गई। चुनाव हुए 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के ही नेतृत्व में तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला और उन्हीं के नेतृत्व में एनडीए की सरकार एक बार फिर बनी। इस बार उनके नेतृत्व में जो सरकार बनी उसने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और 2004 के चुनाव में यूपीए को कांग्रेस के नेतृत्व में जीत मिली। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और 2004 और 2009 में लगातार 2 कार्यकाल उन्होंने पूरे किए गठबंधन की सरकार का नेतृत्व करते हुए। 2014 में बीजेपी एक स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में वापस आई। ये लगभग 25 साल बाद ऐसा मौका था जब किसी एक पार्टी को जनता ने स्पष्ट बहुमत दिया था। हालांकि इसे भी एनडीए की सरकार कहा गया, लेकिन 2014 और 2019 में एक बार फिर से बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला, लेकिन सरकार एनडीए की ही कही जाती रही। अब 2024 में एनडीए की सरकार को तीसरी बार लगातार फिर मौका मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, लेकिन इस बार बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। इस बार बीजेपी को केवल 240 सांसद मिले हैं और गठबंधन के सहयोगियों के भरोसे उनको 5 साल सरकार चलानी है।